पूर्व युग में परमेश्वर ने बाप दादों से थोड़ा थोड़ा करके और भांति भांति से भविष्यवक्ताओं के द्वारा बातें की, इन अंतिम दिनों में हमसे पुत्र के द्वारा बातें की, जिससे उसने सारी वस्तुओं का वारिस ठहराया और उसी के द्वारा उसने सारी सृष्टि की रचना की। इब्रानियों का पहला अध्याय और उसके पहले 2 पद। प्रिय मित्र, प्रभु यीशु के मीठे और मधुर नाम में आपको मसीही नमस्कार। आज परमेश्वर अपने पुत्र के द्वारा हमसे बातचीत करता है, लेकिन एक समय ऐसा भी था जिसका वर्णन हमें पुराने नियम में मिलता है, जब परमेश्वर अपने लोगों से कुछ मनुष्यों के द्वारा बातचीत करता था और ये परमेश्वर के चुने हुए लोग भारी भीड़ को परमेश्वर की इच्छा और उसके वचनों को बताते थे। मैं सोचता हूँ कि आपके मन में तुरंत ही मूसा, यशाया, यर्मिया, यजेकियल और न जाने कितने भविष्यवक्ताओं के नाम याद आ गए होंगे, जो परमेश्वर से वचन ग्रहण करके बनी इज़राइल को और परमेश्वर के लोगों को उसकी इच्छा के विषय में बताते थे। उसके बाद परमेश्वर स्वप्न और दर्शन से लोगों से बातचीत करते थे। यूसुफ के स्वप्न के विषय में कौन भूल सकता है? उन चेतावनियों को जो परमेश्वर ने फिरौन को दी, जिसे फिर यूसुफ ने बताया, या नबूकदनेस्सर के स्वप्न को, और न जाने कितने और अधिक दर्शन और स्वप्न का वर्णन हमें मिलता है, जिसके द्वारा परमेश्वर लोगों से बातचीत करता था। नए नियम का आरंभ होता है स्वर्गदूतों से, जो परमेश्वर के वचन को लेकर के आते हैं और परमेश्वर की इच्छा को लोगों को बताते हैं, चाहे वो मरियम हो या वो यूसुफ हो या जकरिया हो, जिसे कि परमेश्वर बुजुर्गी की आयु में यूहन्ना की आशीष देते हैं, या वो करड़िए हैं जो कि रात में अपनी भेड़ों की रखवाली करते हैं। परमेश्वर निरंतर अपने वचन के द्वारा बातचीत करता आया है, लेकिन अब परमेश्वर ने अपने पुत्र के द्वारा बातचीत की है। यीशु परमेश्वर का वचन है। जैसा यूहन्ना कहता है, आदि में वचन था, वचन परमेश्वर था, वचन परमेश्वर के साथ था, सब चीजें उसी के द्वारा उत्पन्न हुई और वचन देहधारी हुआ। जो वचन देहधारी हुआ वो यीशु है। यीशु के द्वारा परमेश्वर को हमने जाना है। यीशु ने परमेश्वर पिता को हमारे और आपके लिए प्रकट किया है। वो प्रकाशन दिया है जो कोई नबी कभी दे ही नहीं सकता, और यीशु के आने से हमने पिता के प्रेम को, पिता की करुणा को, पिता की हमारे प्रति इच्छा को जाना है। आगमन के इस पर्व में मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, क्यों ना प्रभु यीशु को अपने जीवन में स्वीकार करें, जो हमारी आशा का केंद्र है, जिसके द्वारा हमारा पिता से पुनः संबंध जुड़ता है। क्योंकि अब समय आ चुका है, वरन वो समय अब है कि हम परमेश्वर के पुत्र यीशु को ग्रहण करें, जो पिता का न्योता और संदेश है, ताकि हम जीवन और बहुतायत का जीवन और अनंत जीवन प्राप्त कर सकें। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा मुझे और आपको बहुतायत से आशीषित करे। आइए हम प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान जीवित पिता परमेश्वर, एक बार फिर हम आपकी हुजूरी में अपने सरों को झुकाते हैं और आपको धन्यवाद देते हैं, क्योंकि आप हमारी चिंता करते हैं, आप हमसे प्रेम करते हैं, और जो कल्पनाएं आप हमारे जीवन के विषय में करते हैं वो हमारे लाभ की हैं। आपने अपने पुत्र के द्वारा हमें जीवन का बेशकीमत न्योता दिया है। आपका पुत्र हमारे जीवन में आपकी इच्छाओं को और आपकी मर्जी को पूरा करने के लिए आता है। आज हमारी आपसे प्रार्थना है कि आपके पुत्र को स्वीकार करने की सहायता हमें दें, कि हम उस न्योते को, उस अनंत के न्योते को जो आपके पुत्र ने और हमारे उद्धारकर्ता ने हमें दिया है, उसे हम ग्रहण कर सके और उस संपूर्ण प्रकाशन को प्राप्त कर सके जिसके लिए प्रभु यीशु इस संसार में आए। हमारे मनों को भटकने से बचाएं, हमें एकाग्र मन दे और एक ऐसा नया समर्पण दे इस आगमन के पर्व में कि हम निरंतर आपकी ओर देखते रहें। हमारी सहायता करें प्रभु यीशु, आप हमारे मददगार हो। आदर और महिमा आपका हो, युगान युग तक बना रहे। त्रिएक परमेश्वर के नाम से आमीन।